केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथिनी की हत्या को लेकर जी न्यूज ने मुहिम शुरू की है। हाथियों पर अत्याचार के खिलाफ जी न्यूज के साथ पूरा देश जुड़ रहा है। बेजुबानों के लिए आवाज उठाइए। जी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए। केरल के पलक्कड़ में हथिनी की हत्या के चलते देश भर में गुस्सा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने हथिनी की हत्या को लेकर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. केरल में हथिनी की हत्या को लेकर सांसद सोनल मानसिंह ने जी न्यूज की मुहिम की सराहना की है। जी न्यूज से विनायकी की हत्या को लेकर बातचीत के दौरान सोनल मानसिंह भावुक हो गईं। केरल की जो लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा लिया है, उनको कदापि बख्शा न जाए। सोनल मानसिंह, फिर से मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, गला रूंध रहा है मेरा, सॉरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, केरल में हथिनी की हत्या पर प्रशासन का मौन रहना उनकी सहमति को दिखाता है। केरल में हाथियों को संरक्षण क्यों नहीं है? मेनका गांधी जी ने कहा, और आपने भी आज कोशिश की अपने कार्यक्रम में, कि ट्रेंड सा है उस क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र के जो स्थानीय प्रशासन की प्रणाली है, वो इस विषय से अछूते ना होंगे, ना ही वो ये कह सकते हैं कि उनको ऐसे विषयों की जानकारी नहीं है। केरल में हथिनी की हत्या के मामले पर सांसद मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जानवरों के साथ न्याय की अपील की है। मेनका गांधी ने कहा, पलक्कड़ देश के सबसे हिंसक इलाकों में से एक है। केरल में हाथियों की हत्या के लिए अनानास बम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक केरल तो इतनी क्रूर है, इतनी क्रूरता है केरल में कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी सुंदर जगह, इतने अच्छे लोग, और इतनी क्रूरता और इतनी नापुंसक सरकार की क्या बताएं। केरल के पलक्कड़ में हुई हथिनी की हत्या पर सिनेमा जगत के बड़े कलाकार भी आवाज उठा रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने दुख जताते हुए इंसाफ की मांग की है। अक्षय कुमार ने कहा, हो सकता है जानवर कम जंगली हों और इंसान कम इंसान। हथिनी की हत्या को लेकर पूरा देश शोक में डूबा है। केरल में हुई इस अमानवीय घटना को लेकर उद्योगपति रतन टाटा ने कहा, निर्दोष जानवरों के खिलाफ ऐसा अपराध किसी इंसान की सोची समझी हत्या से किसी भी तरह अलग नहीं है। देश में पिछले एक दशक में हाथियों की संख्या 10 लाख से घटकर 27,000 हो गई। केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी की मौत होती है, लेकिन हाथियों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अब भी एक सवाल है। देश में करीब 2500 हाथियों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसमें से 500 हाथी केरल में बंधक बनाकर रखे गए हैं, जबकि 1800 हाथी देश के अलग अलग मंदिरों में बंधक बने हुए हैं। केरल के पलक्कड़ में हथिनी की क्रूरता से हत्या कर दी गई। हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया, जिससे गर्भवती हथिनी की मौत हो गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.